दोस्तों, बहुत सारे लोगों को टीचर्स डे पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आपको टीचर्स डे पर स्पीच कैसे देनी चाहिए। हम आपको इस वीडियो में 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप शिक्षक दिवस पर बेहतरीन स्पीच दे सकते हैं। तो हम आपको पहला स्टेप बताएं, उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ कीजिएगा। संबोधन में आप क्या बोलना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पहला स्टेप जानते हैं, और वो यह है कि आपको यह बताना है कि टीचर्स हमारे जीवन में उनका क्या रोल प्ले करते हैं। अब आप इसमें कैसे बोल सकते हैं, यह जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, हमारे शिक्षक कि जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में अपना योगदान देते हैं। हमारे शिक्षक न सिर्फ हमारी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी बनाने में मदद करते हैं, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ को भी बेहतरीन बनाने में हेल्प करते हैं। हम पढ़ाई करने के बाद जिस भी फील्ड में जाते हैं, उस फील्ड में सफल तब हो पाते हैं जब हमने पढ़ाई की हुई हो और हमारे टीचर्स ने हमें अच्छे से पढ़ाया हुआ। आज हमारे देश के अंदर जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो भी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो भी बेस्ट इंजीनियर्स हैं, वे सभी अपने फील्ड के अंदर सफल इसलिए हो पाए हैं क्योंकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिली हुई है। और वो अच्छी शिक्षा देने वाले कौन थे? वो थे टीचर्स। उसी प्रकार से हमारे सबके जीवन के अंदर कोई ना कोई जो है वो व्यक्तिगत समस्या होती है, तो उसमें भी बहुत सारे टीचर्स हमें मदद करते हैं। जैसे कि कुछ जो है वो लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें बहुत ही स्ट्रेस होता है, कुछ जो है वो स्टूडेंट्स वैसे होते हैं कि वो बहुत जो है वो डरे हुए होते हैं, कुछ बच्चों में देखा जाता है कि वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करने में बहुत सारे टीचर्स मदद करते हैं और पर्सनल लाइफ को भी सुंदर बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे व्यक्तिगत जीवन को और व्यावसायिक जीवन को दोनों को अच्छा बनाने के लिए शिक्षक हमारी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आप पहला पॉइंट रख सकते हैं और आप अपनी स्पीच में इसे बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट आपको कौन सा शामिल करना चाहिए, तो वो है कि आप यह कहिए कि टीचर्स की लाइफ कैसी होती है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो टीचर्स होते हैं वो तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो 5-7 घंटे पढ़ाना है, उसके बाद घर जाना है और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से जीना है। लेकिन आप सभी को हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि सभी टीचर्स की लाइफ ऐसी नहीं होती है। बहुत सारे टीचर्स वैसे होते हैं कि जिनका जीवन जो है वो टोटली अलग होता है। जो टीचर्स होते हैं वो आप सब बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं, उसके बाद भी जो है वो स्कूल में बैठते और अपना काम करते हैं। टीचर्स जो है वो घर जाकर एंजॉय नहीं करते हैं। टीचर्स घर जाकर जो है वो अगले दिन आपको क्या पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करते हैं। टीचर्स को हर कुछ समय के बाद एग्जाम पेपर चेक करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हमारे देश के अंदर टीचर्स का काम सिर्फ शिक्षा देने का नहीं होता है, लेकिन टीचर्स जो है वो बच्चों को शिक्षा देने के अलावा कुछ सरकारी काम जो होते हैं उन्हें भी करते हैं। जो टीचर्स होते हैं उन्हें हर कुछ पीरियड के बाद अलग अलग जगह पर मीटिंग्स अटेंड करने जाना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। अगर हम महिला शिक्षकों की बात करें तो महिला शिक्षकों का जीवन जो है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, लेकिन उन्हें अपने घर पर जाकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। तो इस प्रकार से शिक्षकों का जीवन आसान नहीं होता है। हम सभी को शिक्षकों के जीवन के लिए उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, उनके लिए हमें रिस्पेक्ट को बरकरार रखना चाहिए।
तो इस प्रकार से आप जो है वो दूसरे पॉइंट में लोगों को यह बता सकते हैं कि शिक्षकों का जीवन कैसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं और शिक्षक दिवस पर जो तीसरी चीज आप शामिल कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं, और वो यह है कि आप यह कहिए कि हमें शिक्षकों के महत्व को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप इसमें कैसे बोल सकते हैं, सुनिएगा। शिक्षक की जिनका बहुत ही महत्व होता है, लेकिन आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि जो सरकारी स्कूल होती है, सरकारी शिक्षक होते हैं, उनका जो है वो नाम धीरे धीरे खराब किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा अच्छी नहीं दी जाती है, सरकारी शिक्षक जो होते हैं वो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, वो काम ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें जो है वो धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा, तभी जो है वो शिक्षकों का महत्व पहले जितना था आज जितना है उतना भविष्य में भी हम रख पाएंगे। आप सभी टीचर्स को मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षकों का महत्व बरकरार रखने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, सुविधा नहीं है, शिक्षा है। सुविधा तो जो है वो फिर भी अच्छी नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन शिक्षा अगर अच्छी नहीं होगी तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सभी को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा देने में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज न करें, बेहतर से बेहतर शिक्षा हम दें, अपने आप को कंटिन्यूअसली निरंतर अपग्रेड करते रहे ताकि बच्चों को हम जो अच्छी शिक्षा दे सके। तो हम सब टीचर्स को इस चीज़ के ऊपर जितना हो सके उतना काम करना है कि जिसके कारण हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और लोगों के दिमाग के अंदर सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षा के बारे में जो छवि बनी हुई है उसको हम दूर कर सकें। तो इस प्रकार से आप तीसरे मुद्दे को रख सकते हैं कि जिसमें आप लोगों को शिक्षकों का महत्व बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए यह बता सकते हैं। अब इस वीडियो का और स्पीच का चौथा और आखिरी पॉइंट कौन सा होना चाहिए, तो यह होना चाहिए कि आप बच्चों को यह बताइए कि उन्हें शिक्षक दिवस पर शिक्षक बनने का क्या क्या फायदा होता है। तो आप इसमें ऐसे बोल सकते हैं। आप सभी बच्चों को मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आज शिक्षक दिवस पर आप में से बहुत सारे बच्चों को शिक्षक बनने का मौका मिला होगा। आप सब जो है वो इसे हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षक बनना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आप में से किसी को भी कभी भी शिक्षक बनने का मौका मिलता है तो जरूर उस मौके को आप लीजिए और शिक्षक बनिए, क्योंकि शिक्षक बनने से बहुत सारे फायदे होते हैं। टीचर्स डे पर टीचर बनने के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम उस दिन यह जान पाते हैं कि पढ़ाते कैसे हैं, हमें यह पता चलता है कि शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। हम जो है वो अपने अंदर हमारी बोलने की जो कला होती है उसको भी विकसित कर पाते हैं। बातचीत करने की स्किल, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल, इसे हम डेवलप कर पाते हैं। बहुत सारे लोग वैसे भी है हमारे देश के अंदर कि जो सिर्फ एक बार शिक्षक दिवस पर शिक्षक बने थे और उनको वहां से प्रेरणा मिली और आज देश के कुछ नामी शिक्षकों में से एक है। वैसे भी जो है वो हमारे देश के अंदर शिक्षक है। तो आप सभी को भी जब जब शिक्षक बनने का मौका मिलता है तब जो है वो उस मौके को जाने मत दीजिए, शिक्षक बनिए, क्योंकि ये आपके जीवन के गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप चौथे मुद्दे के अंदर बच्चों को शिक्षक बनने के क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। ये चौथा मुद्दा पूर्ण हो जाता है, उसके बाद आप लास्ट में लोगों को धन्यवाद कह के आप अपनी स्पीच को एंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि आप शिक्षक दिवस पर अपनी स्पीच को कैसे डिलीवर कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।